जिना अस्पताल के वीडियो वायरल होने का वाकया सामान्य कराची के सबसे बड़े अस्पताल में बदइंतजामी का पर्दा चाक किया तो इंतजामिया से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक खलबली मच गई। वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का अस्पताल का दौरा, मरीजों से कहा कोई पूछे तो कह देना सब अच्छा है। वार्ड में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, इंतजामिया ने वीडियो लीक होने की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। घोटकी में करंटीना सेंटर से कोरोना वायरस के 9 मरीज फरार। पुलिस की मरीजों की बजाय दीगर अफराद को पकड़कर खानापुरी की कोशिश। गफलत बरतने पर 8 एहलकारों को क्वार्टर गार्ड कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर बजिद हैं कि करंटीना से कोई मरीज फरार नहीं हुआ। मरीज 23 अप्रैल को फरार हुए थे। अभी तक तो 0 पोजीशन है, 0/0 पोजीशन है। कोई फायदा नहीं हुआ इससे, किसी की इनकम नहीं होना शुरू हुई, किसी को भी इनकम। 1% भी ताजरों ने इससे इस्तेफादा हासिल नहीं किया, ना ही कर सकेंगे। दुकान का शटर उठाएं, आइसोलेट हो जाएं। तो ये कोई कारोबार तो नहीं है, ये एक मजाक हो गया हमारे साथ। सिंध सरकार का कराची के ताजरों को दिया गया रिलीफ प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। ताजिर रहनुमा जमील फराचा कहते हैं सेल्स 0 रही। अतीक मीर ने ऑनलाइन कारोबार दुकानदारों के साथ मजाक करार दे दिया, मगर सिंध सरकार बेखबर निकली। वजीर इम्तियाज शेख कहते हैं ठीक ठाक कारोबार हो रहा है। कारोबार तो बड़ा ठीक ठाक हुआ इनका। इन्होंने अपनी दुकानें भी खोली, अंदर जाके बैठे भी, और काफी मजदूरी इनकी हुई है। जो हमें रिपोर्ट्स आई हैं, हमने डिप्टी कमिश्नर साहबान से, इंतजामिया से हमने रिपोर्ट ली है, और हमें अपने सोर्सेज से भी जो रिपोर्ट मिली है, काफी हद तक कारोबार हुआ है। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग के दौरान अब तक किसी की सबसे ज्यादा अमवात। 24 घंटों में 20 अफराद जान की बाजी हार गए। तादाद 300 से ज्यादा हो गई। मुल्क भर में 751 नए मरीजों के साथ मुतासरीन की तादाद 14,079 हो गई। सिंध में पहली बार एक दिन में 4,000 टेस्ट। कोरोना के फैलाव की शरह 12% से कम होकर 8.15% हो गई। हमारा नॉर्मली जो इन्फेक्शन रेट होता था पहले वो तकरीबन 11-12% के करीब होता था। पिछले 24 घंटों में ये 8.15% है। मैंने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया था। क्वारंटीन में अपनी फैमिली से अलग हो गया, और सारी फैमिली का और अपने पूरे स्टाफ का, गवर्नर हाउस का, हमने सबने टेस्ट करा लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ 30 टेस्ट कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। गवर्नर सिंध कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर आइसोलेशन में चले गए। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा सेहत ठीक है। स्टाफ और फैमिली मेंबर्स के 30 के करीब टेस्ट कराए गए, एक भी मस्बत नहीं आया। वबा के साथ जीना सीखना होगा। वजीर आजम इमरान खान गवर्नर सिंध की सेहत के लिए दुआ गो। सिंध में मसाजिद क्यों बंद की जा रही हैं? कौमी सतह पर बनाई गई SOP पर अमल दरामद होना चाहिए। सिंध हाईकोर्ट ने विफाक के अहकामात न मानने पर सिंध हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिंध हाईकोर्ट 18वीं तरमीम खत्म करने की मजाज नहीं, इस हवाले से कोई हुक्म जारी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में बड़ा फैसला। खाने पीने की तमाम अशिया की बरामद पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी गई। छोटे कारोबार वालों के लिए 75 अरब के पैकेज की तौसीक। चीनी बहरान पर तहकीकाती कमीशन को मजीद 2 हफ्तों की मोहलत देने की मंजूरी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। मुल्क की सलामती और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने आज शिबली फराज से वज़ीर का हल्फ लिया था। वज़ारत इत्तलात इंतहाई हाई प्रोफाइल पोजीशन है। फिरदौस आशिक अवान से मुताल्लिक बातें इंतहाई अफसोसनाक हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का रद्दअमल, कहा गलती कोई भी करे जवाब वज़ारत इत्तलात को देना है। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं आसिम सलीम बाजवा का ISPR का तजर्बा हुकूमत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। शिबली फराज और आसिम बाजवा का अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। 18वीं तरमीम से छेड़छाड़ सियासी और आईनी बहरान का बायस बनेगी। मौजूदा हालात किसी एजेंडे या साजिश के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। 18वीं तरमीम को हर सूरत में बचाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन से टेलीफोनिक राबते के बाद मुश्तरका एलामिया जारी।
फजलुर रहमान कहते हैं, आइन के बुनियादी ढांचे में तरमीम से आइनी बहरान पैदा होगा। उमर अकमल पर 3 साल की पाबंदी। साबिक क्रिकेटर्स ने डिसिप्लिनरी पैनल के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। राशिद लतीफ कहते हैं, जब तक फिक्सिंग के खिलाफ कानून नहीं बनेगा ऐसे वाकयात होते रहेंगे। रमीज राजा का कहना है, ऐसे लोगों की जगह जेल होनी चाहिए। और सलीम मलिक का पीसीबी से बाज़ाब्ता राब्ता हो गया। जवाब देने के लिए वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया। साबिक कप्तान का कहना है, क्रिकेट फैन से माफी मांगने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने फिक्सिंग का एतराफ कर लिया। के मुसव्वदे थे जिसके ऊपर बात की और उसकी मंजूरी दी गई। पहला कानूनी मुसव्वदा था सिंध एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 2014। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं, जब से पेंडेमिक फैला है सिंध हुकूमत गाहे बगाहे जो फ़ैसले करती चली आ रही है वो इस कानून के तहत इशू किया गया है, लेकिन उसकी सज़ा बड़ी कम थी माजी में। तो पहला फ़ैसला ये किया गया कि उसकी सज़ा को सख्त बनाया गया है और माजी में फ़ाइनेंशियल पेनल्टी सिर्फ 600 रुपये थी इसकी, पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सेक्शन 188 के तहत। तो उस क्लॉज को डिलीट करके एक नया क्लॉज ऐड किया गया है जिसके अंदर सज़ा को 10 लाख तक इम्पोज किया जा सकता है। ये मैक्सिमम अमाउंट है 10 लाख। अगर सिवेरिटी ऐसी है, अगर कानून की खिलाफ वर्जी इतनी बड़ी है जिसके अंदर बड़ा जुर्माना होना चाहिए तो 10 लाख तक जा सकता है। अगर नॉर्मल कोई ऑफेंस है तो जुर्माना जो है वो कम भी रह सकता है। ये इख्तियार डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को और बाकी जो हुकूमत जिन अफसरान को ये इख्तियार देना चाहती है उसको नोटिफाई करने का इख्तियार दिया गया है। तो आज इस ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई और इंशाल्लाह आज शाम तक ये ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध को भिजवा दिया जाएगा ताकि उनकी मंजूरी के बाद ये अगले 120 रोज़ के लिए सूबा सिंध के अंदर नाफिजुल अमल होगा। दूसरा एक बहुत ही बड़ा मुफस्सिल ऑर्डिनेंस हमने ड्राफ्ट किया था जिसका नाम है सिंध कोविड एमरजेंसी ऑर्डिनेंस 2020। इसके अंदर 5 मोटे मोटे बड़े नुकात थे जिनको एड्रेस किया गया है। ये वो नुकात हैं जिनके बारे में सिंध हुकूमत माजी में फ़ैसला करती आई है। 26 फरवरी के बाद वज़ीर आला सिंध ने और हमारे मुख्तलिफ महकमों ने ऐसे ऐलानात किए हैं, तो उनको एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में मुरतब किया गया है। मैं वो जो इश्यूज़ हैं वो आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। पहला इशू उसके अंदर किराए के जो घर हैं, दफातर हैं, दुकानें हैं, उसके हवाले से फ़ैसला किया गया है कि 50,000 से कम किराए वालों के साथ रेंट नहीं लिया जाएगा फ़िलहाल, और जिनका रेंट 50,000 से ऊपर है उनको 50% का वेवर दिया जाएगा। ये 50% का जो वेवर दिया जा रहा है ये ख़त्म नहीं कर रहे, इसको डेफर किया जा रहा है ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जब हालात बेहतर होते हैं तो लोग अपने मालिक मकान को ये पैसे दे पाएंगे। मैं वाज़े करना चाहूँगा कि इस कानून का इतलाक़ उन लोगों के ऊपर नहीं होगा जहाँ पर मालिक मकान बेवा है, सीनियर सिटीज़न है या डिफरेंटली एबल्ड है। इन 3 कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी कि अगर मिल्कियत इन 3 लोगों में से किसी की है तो ये इतलाक़ इसके ऊपर नहीं होगा। अगर किसी और शख्स का है तो वो मैंने आपको बताया 50,000 से कम पे 50% डेफर कर दिया जाएगा, 100% डेफर कर दिया जाएगा, और 50,000 से जो ऊपर रेंट है उसको 50% डेफर किया जाएगा। दूसरा फ़ैसला जो सिंध हुकूमत ने किया वो यूटिलिटी बिल्स के हवाले से किया है। पानी के हवाले से हम ऑलरेडी नासिर शाह साहब अहकाम जारी कर चुके हैं कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को कि जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनसे बिल ना लिए जाएं, और अभी तक किसी भी रेजिडेंशियल कंज्यूमर से जब से ये कोरोना की इमरजेंसी आई है तब से पैसे नहीं लिए गए। ये फ़ैसला किया गया है कि आइंदा भी ये पैसे उनसे रिकवर नहीं किए जाएंगे। और बिजली और गैस के बिलों के हवाले से भी ये ऑर्डिनेंस में इस प्रोविज़न को डाला गया है कि हेस्को सेप्को के इलेक्ट्रिक जो है वो पैसों को चार्ज नहीं करेगी। उसका एक स्लैब तय किया गया है। उस स्लैब के अंदर जो बिल्कुल ही लोएस्ट टीयर पे आते हैं, जो कम यूनिट्स यूज़ करते हैं, उनको मुकम्मल चार्ज नहीं किया जाएगा, और जूँ आप ऊपर जाते जाएंगे तो चार्ज कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ,
1 से लेकर 260 यूनिट पर बिल नहीं लिया जाएगा, 261 से 350 यूनिट तक 25%, 351 से 450 यूनिट तक 50% और 450 यूनिट से ऊपर जो है वो पूरा बिल देगा। तो इस स्लैब से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि गरीब आदमी को, जो मुतवसत तबका है, उसको रिलीफ देने के लिए इस ऑर्डिनेंस को इशू किया गया है। तीसरा जो इशू जिसके अंदर एड्रेस किया गया वो नौकरियों के हवाले से है कि ये ख़बरें बड़ी मंजर आम पे आई हैं कि लोगों को नौकरियों से बेदखल किया जा रहा है। इस हवाले से लेबर डिपार्टमेंट ने SOPs इशू की थी, अहकाम जारी किए थे कि किसी शख्स को नौकरी से बेदखल नहीं किया जाएगा, उसकी तनख्वाह भी उसको दी जाएगी। तो आज फैसला ये किया गया है कि ना सिर्फ लोगों को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन हमें इस बात का तदारुक है कि जो एम्प्लॉयर है, जो तनख्वाह देता है, उसको भी माली मुश्किलात का सामना है। तो इसलिए सिंध हुकूमत ने स्लैब्स मुतय्यन किए हैं कि जिन लोगों की तनख्वाह 50,000 से कम है उनकी तनख्वाह पूरी दी जाएगी, जिनकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर है उनको स्लैब में बाइफरकेट किया गया और उनकी कटौती एम्प्लॉयर कर पाएगा। इसको करने का बुनियादी मकसद यही है ताकि सारा बर्डन जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर ना जाए। जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, जिनके लिए गुजर बसर सिर्फ तनख्वाह से होता है, जिनके लिए वो पैसा बहुत ज़रूरी है, उनको मैक्सिमम रिलीफ देने की कोशिश की गई है। चौथा इशू जो कानूनी ऑब्लिगेशन है लोगों की, वो जैसा कि आप सब समझते हैं कि लोग अग्रीमेंट्स करते हैं, उस अग्रीमेंट के अंदर टाइम फ्रेम लिखा हुआ होता है कि कितने दिन के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को अमल दरामद करना होगा। तो आजकल के मौजूदा हालात में उस चीज़ को फुलफ़िल करना मुश्किल है। तो ये भी फैसला किया गया है कि जब तक कोरोना वायरस की ये इमरजेंसी और इमरजेंसी का टाइम पीरियड सिंध हुकूमत मुतय्यन करेगी, नोटिफाई करेगी, उस दौरान उस टाइम पीरियड का इतलाक़ नहीं होगा। जैसे ही इमरजेंसी को लिफ्ट कर दिया जाएगा, उस प्रिस्क्राइब पीरियड को लिफ्ट कर दिया जाएगा, उसके 30 रोज़ के अंदर अंदर लोगों को अपने वाजिबात भी क्लियर करने होंगे, अपने कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट्स को पूरा करना होगा। और अगर किसी शख्स को अदालत में केस फाइल करना है तो वो भी इससे मुस्तफ़ीद इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेगा। आखिरी चीज़ वो तालीमी इदारों के हवाले से सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया था कि जो तालीमी इदारे हैं वो 80% अपनी फ़ी चार्ज कर पाएंगे, 20% वो फ़ी चार्ज नहीं करेंगे। पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि सिंध हुकूमत के इस फैसले के बाद जब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वो डायरेक्शंस तालीमी इदारों को इशू की तो कुछ तालीमी इदारे अदालत में गए, उन्होंने अदालत से रुजू किया और एक कानूनी इशू इसके ऊपर चल रहा है। तो उस हवाले से इस ऑर्डिनेंस के अंदर उस चीज़ को भी मेक श्योर किया गया है कि इसको कानूनी शक्ल दी जाए कि तालीमी इदारे 20% डिस्काउंट जो है अपने तलबा को देंगे। मैं ये वाज़े करना चाहूँगा इसकी लॉजिक भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी स्कूल ये ख़र्चा कैसे बेयर करेगा। स्कूल को आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो अपने असातिज़ा जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाह पूरी दे, फिर लेकिन आप कह रहे हैं कि फ़ीस वो 80% चार्ज करें। जैसा कि आप जानते हैं सूबा सिंध के अंदर 26 फरवरी से स्कूल बंद हैं, तालीमी मराकज़ बंद हैं। इस दौरान उनका बिजली, पानी, गैस का कोई ख़र्चा नहीं हो रहा। ये जो सारे आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके अंदर कमी नेचुरली हुई है। तो इसलिए ये 20% एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया था कि ये रीज़नेबल अमाउंट है, चूँकि उनके ये तमाम अखराजात नहीं हो रहे, इसलिए वो 20% बेयर कर सकते हैं। इसलिए सिंध हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है और इस बात की भी मंजूरी दे दी गई है। आखिरी चीज़ जो इस ऑर्डिनेंस के अंदर जो बहुत ही अहम है मैं समझता हूँ, वो होर्डिंग के हवाले से और प्राइसेस के हवाले से, कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से ये इमरजेंसी आई है तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस इमरजेंसी में फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, पैसे बनाने की कोशिश की है। वो जो ज़रूरी अशिया हैं उनको वो होर्ड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं और कीमतों में इजाफा कर रहे हैं। तो इस सिलसिले के हवाले से भी सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर होर्डिंग और प्राइस फिक्सेशन के हवाले से भी चीज़ों को डाल दिया गया है, ताकि जो शख्स अब होर्डिंग करेगा, प्राइसेस को बेजा एतबार से बढ़ाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि मैंने गुजारिश की कि इसकी सज़ा 10 लाख रुपए तक जाती है, तो जो शख्स इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी दिया जा सकेगा। ये ऑर्डिनेंस इंशाल्लाह आज काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर साहब को भिजवा दिया जाएगा आइन के आर्टिकल 128 के तहत। और गवर्नर साहब से हम उम्मीद करेंगे कि सिंध के अवाम के बेहतर मफाद में, वसीतर मफाद में फौरी तौर पर इस ऑर्डिनेंस के ऊपर वो दस्तखत कर देंगे। और एक बार जब उनका दस्तखत हो जाता है तो ये नाफिजुल अमल हो जाएगा 120 रोज़ के लिए। हमने अपने तालीमी इदारों के हवाले से जो रूल्स हैं 2005 के, उसमें भी एक तरमीम की है
और तरमीम अगेन स्कूल की फ़ीस के हवाले से है, वो भी काबीना ने अप्रूव कर दिया और उसका भी नोटिफिकेशन अब से कुछ देर में इंशाल्लाह इशू कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन भी फ़ीस के हवाले से है कि 80% वो फ़ीस चार्ज कर सकते हैं, 20% उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर चूँकि एक कानूनी मसला अराइज़ हुआ है, मैं ये वाज़े करना चाहूँगा कि सिंध के अंदर तकरीबन 80 से 85% स्कूलों ने सिंध हुकूमत के एजुकेशन डिपार्टमेंट के इस फैसले की तामील की है, और मैं आपके तवज्जुह से उन तमाम तालीमी इदारों का सिंध की आवाम के बिहाफ पे, सिंध हुकूमत के बिहाफ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस मुश्किल वक्त में अपनी हुकूमत का साथ दिया, आपने अपनी आवाम का साथ दिया और आपने पब्लिक को, वालदैन को 20% का डिस्काउंट दिया। तो मैं एक बार फिर सिंध हुकूमत के बिहाफ पे, सिंध की आवाम के बिहाफ पे उन तमाम स्कूलों का शुक्रगुजार हूँ, और जो बाकी 10-15% स्कूलों ने इस हुक्म की तामील नहीं की, उनसे मैं एक बार फिर गुजारिश करना चाहूँगा, मुदबाना गुजारिश करना चाहूँगा कि सिंध की आवाम के वसीतर मफाद में, बेहतरीन मफाद में, एहसास भाईचारगी के तहत उनको भी इस हुक्म पर अमल दरामद करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जो कानूनी ऑप्शन सिंध हुकूमत के पास मौजूद हैं, वो कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा उनके खिलाफ। नहीं, तमाम स्कूलों के अंदर 80% फीस चार्ज कर सकते हैं, 20% उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। अब सवाल जवाब अगर हैं तो नासिर शाह साहब में मौजूद है। एक ही बात, किस तरह पाबंद करवाएं किराया ना लिया जाए। नंबर 1, तो तालीमी इदारों में सिर्फ स्कूल ही क्यों, यूनिवर्सिटियां,